चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैं आपको आज बताता हूँ, संडे है तो आप मुझे 5 मिनट दे सकते हो मेरी बातें सुनने के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा विजन क्या है इस चैनल को बनाने का। ये चैनल बनाने का मेरा विजन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि वो भी आज नहीं कल चैनल बनाएंगे। पहली बात तो ये, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ये कदम आपको नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत फेक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सच्चाई जीतती नहीं है, जबकि सच्चाई को गिराने के लिए सब खड़े रहते हैं, ठीक है ना। और झूठ तो बड़े लेवल पे चलता है, ठीक है। छोड़ो, मेरा क्या क्या विजन है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे टॉप प्रायोरिटी का, ठीक है ना। जैसे कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, मैं सोचा उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने कहा इस चीज को बढ़ावा क्या देना। वो पर्सनली मतलब ये कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि सर हम माँ बहन एक कर देंगे अगर रिक्रूटमेंट नहीं आया कहे समय अनुसार। हमने बहुतों की माँ बहन एक कर दी। भाई जो ये लैंग्वेज यूज कर रहा है वो अपनी माँ बहन एक करेगा क्या? पहले पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप लोग। आप टीचर बनने लायक हो। अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, आपको लगता है कि आपको कोई फायदा उठा रहा है, तो आप उसे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब इसे अनसब्सक्राइब करो, बात खत्म। आप लोग मेरा कंपैरिजन उन लोगों से कर रहे हो जिन्होंने सिर्फ आपका इस्तेमाल करा है। मैंने क्या ले लिया आपसे, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तो मुझे बहुत पेन हुआ कि अगर ऐसे लोग टीचर बनने की आकांक्षा कर रहे हैं तो वो गलत बात है, ठीक है ना। माँ बहन एक करना क्या होता है? आपके घर में भी माँ है बहन है, कैसे एक करोगे? एक के अंदर एक डालोगे? पता नहीं कैसे बात करते हो, ठीक है। छोड़ो, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ सुनना। लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसीलिए मैं कमेंट पे अब कम रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि और आप लोग सोचते हो, कई लोग कहते हो कि सर आप बदल गए। बदले बिल्कुल नहीं है। ये इतनी गंदी भीड़ यहाँ पे है ना, वो डिजर्व ही नहीं करती है टीचर होना, ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने किस जो जिनकी मैं बुराइयां करता हूँ, बुराइयां इन द सेंस ये बताता हूँ। कभी देखो, आप नोटिस करना, मैंने कभी उनके कंटेंट पे नहीं कहा। मैंने कहा जिस चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को नंबर 1 बनने के लिए, वो गलत है, झूठ, ठीक है ना। तो मेरे कहे अनुसार रिक्रूटमेंट आएगी, ये डेफिनेट है, ठीक है ना। अब आधा एक महीना ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि केवीएस में अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आएगी जरूर, ये तय है। और वो लोग इतने श्योरिटी से मुझे कह रहे हैं क्योंकि फ्री का है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है वो अपने आप तो कन्विंस हो रखे हैं, वो दूसरों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं सर ने कहा है तो आएगी। और अगर आ गई तो वो लोग मुझे क्या दे देंगे ये बताओ। तो थोड़ा समझो और ये गंदे शब्द इस्तेमाल करना बंद करो। टीचर बनने वाले हो आप। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर बनने वाला राक्षस नहीं होता। बहुत बड़े राक्षस होते हैं, ठीक है ना। मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कहाँ कैसी भाषा इस्तेमाल करनी है इसको थोड़ा सीखो। उनके लिए, किसी के लिए भी ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करने? अगर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं या कोई भी XYZ आपको धोखा दे रहा है, अनसब्सक्राइब करो, बात खत्म। पता नहीं क्या। चलो, तो मेरा विजन क्या है मैं सबसे पहले बताया। तो मेरा विजन सबसे पहला यही है कि सबसे पहला तो ये कि रिक्रूटमेंट आए। क्योंकि मैंने ये फेज फील करा और मैं बहुत पर्सनली स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बहुत इंतजार कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट आए सर और हम एक गवर्नमेंट जॉब ऑक्यूपाई करें। दूसरा मैं ये करने वाला हूं कि जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज बताऊंगा। सारी टेस्ट सीरीज को परचेज करके, उनको इस्तेमाल करके, ठीक है ना। एक कह रहा आप कितनी इस्तेमाल करोगे या कितनी खरीद लोगे? भाई मैं लाखों रुपए की खरीद लूंगा, आपसे तो नहीं मांग रहा ना, ठीक है। इन्हें पता ही नहीं है कि खरीदनी पड़ती ही नहीं है। किसी ने खरीदी होती है, उससे एक दो टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट दे दूंगा, मुझे लेवल समझ आ जाएगा। पता नहीं कहाँ को दिमाग जा रहा है। तीसरा, मैं जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से कंप्यूटर की और इंग्लिश वोकैब की और ये मेरा सब्जेक्ट मैथ, साइंस और रीजनिंग,
मैथ और साइंस की तो अभी भी चल रही है। रीजनिंग में मैं 50+ वीडियो बना रखा हूँ। 50+ का मतलब है 500 क्वेश्चंस। किसी किताब में भी इतने नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और प्लस मैंने क्या रखा है, जो डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। इंग्लिश वोकैब की भी 45+ है। मैथ साइंस चल रहा है। ये मैंने इसलिए रोक दिया, इसकी वजह बताया। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो, मेरी प्रीवियस वीडियो कोई देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय कम लोग मेरे से जुड़े थे, अब थोड़े से ज्यादा जुड़े। थोड़े से ज्यादा का मतलब ये नहीं हो गया कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर 2000+ ही है बस, ठीक, 2018 के आसपास, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, और छोड़ो, और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने इन वीडियो को बना दिया, फिर बाद में अगर जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, बच्चे जुड़ेंगे, तब मैं वो पीछे वाली वीडियो देख नहीं पाएंगे। फिर वो डिमांड करते सर दोबारा बनाओ। और कंप्यूटर एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक का मतलब इसमें फिक्स कंटेंट है, यही है, इसी में से आएगा चाहे कुछ हो जाए। समझ आ रहा है? तो इसीलिए मैं उसको जब करा दूंगा, ये मेरा विजन है। और इसके बाद मेरे जो भी स्टूडेंट है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट मतलब पेड कोर्स वाले नहीं, यही वाले सब्सक्राइबर है, उनमें से जिसका भी सिलेक्शन होगा मैं उसका इंटरव्यू करूंगा और उसे खाने पे बुलाऊंगा अपने घर। और अगर वो खाने पे मेरे घर नहीं आ सकता तो उसका जहां स्कूल होगा, जहां उसे पहली पोस्टिंग मिलेगी, मैं वहां जाऊंगा। अब आप सोचते हो कि यार कैसे जा सकता है? दिल्ली से केरल कोची 3000 किलोमीटर के अराउंड है। इतना मैं ट्रेवल कर सकता हूं, तो इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो बस मुझे जो खुशी मिलेगी वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ये मैं करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। अब इसमें मैं पेडागॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं, ठीक है ना। और मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मदद कर सकता हूं मैं पहले भी बता चुका हूं। एक तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और टीजीटी में मैथ हो गया, टीजीटी में साइंस हो गया, और पीजीटी में फिजिक्स हो गया, पीजीटी में केमिस्ट्री हो गया, और टीजीटी में एक हो गया डब्ल्यूई। ये सारे सब्जेक्ट 100% करा सकता हूं, 100%। पीजीटी फिजिक्स का पेपर 150 नंबर का आता है, तो उसमें से पार्ट फर्स्ट 50 का है, तो वो 50 में से तो मैं वही करा पाऊंगा, रीजनिंग वगैरह। इनका जो अपना सब्जेक्ट कंसर्न है, टीजीटी फिजिक्स और टीजीटी केमिस्ट्री, 100% करा सकता हूं, ठीक है ना। टीजीटी डब्ल्यूई 100%, ठीक है। तो ये मेरा विजन है, और देखो ये विजन कब पूरा होगा, लेकिन हमें इंतजार है बस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं धोखा, अगर लगता है, आपको ये क्यों नहीं लगता है कि मेरे आने से पहले आप लोगों को आरटीआई के रिप्लाई पे बैचेज स्टार्ट हो जाते थे? अब ऐसा तो नहीं हो रहा ना, लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो, ठीक है ना। छोड़ो। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूं, तो मेरे कहे हुए समय का इंतजार करें, और अगर नहीं आए तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। या फिर अगर मेरे कहे हुए समय के अनुसार नहीं आया, तो मैं केवीएस अपडेट लाना छोड़ दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वीडियो लेके आया करूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ कि एक टीचर एस्पायरेंट ऐसे वर्ड यूज कर रहा है कि हमने उसकी माँ बहन एक कर दी। मेरी नहीं, किसी की। कल को मेरे को भी कहेगा। देखो मैं क्या कहता हूं, एक परिवार है, उसका एक बच्चा है, वो बच्चा बाहर जाके गाली दे रहा है, और माँ बाप इस बात से खुश है कि चल कोई नहीं, वो बाहर ही गाली दे रहा है। वो डेफिनेट एक दिन घर में गाली देगा, और अपने माँ बाप को भी देगा। सामने नहीं देगा, पीछे देगा, देगा जरूर, ठीक है ना। तो एक टीचिंग एस्पायरेंट को इतना नीचे नहीं करना चाहिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और जो भी इस तरह का कमेंट करे तो प्लीज इग्नोर करा करो उस चीज को, ठीक है ना। धन्यवाद।